गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1। हम पढ़ नहीं रहे थे, हम पढ़ेंगे। अच्छा, हमने ईवीएस के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे मोरल माइंड का फर्स्ट चैप्टर। मैंने आपसे कहा था ना, ईवीएस के 2 चैप्टर्स पढ़ लिए थे, अब मोरल माइंड का थोड़ा सा एक चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद वापस ईवीएस में चले जाएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर आपके मोरल माइंड का। चैप्टर का नाम है ओबीडियंस। अब ओबीडियंस ये क्या होता है? देखो, पहले तो मेरी बातें सुन लो, क्योंकि ना मोरल माइंड्स में हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। क्योंकि जब आप अच्छी अच्छी बातें सीखोगे तभी तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे, है ना। तुम्हें पता है किसी भी इंसान को बहुत सारी पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका माइंड शार्प होता है, ठीक है। और जब वो बहुत सारी पढ़ाई करेगा, उसका माइंड शार्प होगा, तभी तो वो आगे आईएएस ऑफिसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, या पुलिस ऑफिसर बन सकता है, कुछ भी बनेगा, है ना। ओके, अब हमें गेम्स क्यों खेलने चाहिए? क्योंकि हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है। लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं जिनको हम कहते हैं मोरल माइंड्स। मोरल सीखना चाहिए। मोरल क्या होता है? मोरल होती है अच्छी अच्छी बातें जो आपको डॉक्टर इंजीनियर तो बनाती ही हैं, साथ में आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सपोज़ करो कि आप एक शॉप पे जाते हो, ठीक है। आपने कहा कि अंकल मुझे 5 रुपीज़ की चॉकलेट दे दो, और शॉपकीपर ने बोला नहीं है चॉकलेट, जाओ यहाँ से, तो आपको कितना ख़राब लगेगा, है ना। लेकिन अगर आप शॉप पे जाते हो, आप बोलते हो कि अंकल हमको 5 रुपीज़ की चॉकलेट दो, तो वो बोले कि ठीक है बेटा, कौन सी चॉकलेट चाहिए बताओ। और आपके पास मान लो कि सिक्के हैं, आप नहीं गिन पा रहे हो क्योंकि आप तो छोटे हो, तो आप कंफ्यूज हो गए, तो अंकल ने आपको प्यार से उनको सिक्कों को गिनवाने में आपकी हेल्प करी, ठीक है, और आपको प्यार से चॉकलेट दी। तो आपको कौन सा शॉपकीपर पसंद आएगा? जो आपसे प्यार से बात कर रहा है, वो वाला ना। इसे कहते हैं अच्छा ह्यूमन बीइंग। क्योंकि शॉपकीपर तो दोनों बन गए, लेकिन एक अच्छा शॉपकीपर बना, एक खराब शॉपकीपर बना। तो जो अच्छा बना वो इसलिए बना क्योंकि उसने मोरल माइंड्स पढ़ा था, ठीक है। मोरल माइंड जो बच्चे पढ़ते हैं वो अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कल पुलिस ऑफिसर बनते हो, या फिर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो, या तो फिर आप डॉक्टर बनते हो, कुछ भी बनते हो, लेकिन सिर्फ डॉक्टर नहीं, अच्छा डॉक्टर, सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं, अच्छा पुलिस ऑफिसर, है ना। और प्राइम मिनिस्टर कैसा? अच्छा प्राइम मिनिस्टर। तो जब आपको अच्छा बनना है तो आपको मोरल माइंड पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक इज ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञाकारिता। मैडम ये क्या कह रही हो, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आई बात। आज्ञाकारिता का मतलब होता है बड़ों की बात को मानना, ठीक है। अब कैसे? अब देखो, आपकी बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं वही बता रही हूँ। अगर सपोज़ करो कि आप स्कूल के लिए रेडी होके आ रहे हो, तो मम्मा क्या बोलती है, बेटा अगर कभी बस छूट जाए आते वक्त, स्कूल की छुट्टी हो जाएगी और मान लो आपकी बस छूट जाती है, तो आप किसी और के साथ मत आना, क्या करोगे, मुझे कॉल कर देना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगी। बोलती है ना मम्मा ऐसा? ठीक है, आपने कहा ओके मम्मा। अब आप स्कूल पहुंच गए, स्कूल में पढ़ाई करी, खेल खेला, लंच किया, और जब स्कूल की छुट्टी हुई तो सच में अगर आपकी स्कूल बस मिस हो गई, तो आप खड़े थे, फिर कोई आया, उसने बोला, कोई स्ट्रेंजर आया, स्ट्रेंजर मतलब जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, है ना। मान लो कोई अंकल बाइक पे आए, हेलमेट लगा रखा है, और उसने कहा क्यों बेटा इधर पे क्यों खड़े हो? आपने कहा मेरी बस छूट गई। तो वो बोले कि चलो चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो आप क्या करोगे? उसके साथ जाओगे कि नहीं जाओगे? राइट, बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि यू आर ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर ए इंटेलिजेंट चाइल्ड, एंड यू आर ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब होता है आपको फटाक से अपनी मम्मा की बात याद आएगी कि किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं आना है। क्या करना है? मम्मा को या पापा को या किसी भी फैमिली मेम्बर को कॉल करनी है ना। कॉल करके उनको बोलना है कि पापा मैं तो यहाँ पे अकेला खड़ा रह गया हूँ, बस छूट गई। तो पापा आ जाएंगे, मम्मा आ जाएगी, दीदी भैया दादा दादी कोई भी आ जाएगा, लेकिन कोई स्ट्रेंजर के साथ आपको कहीं भी नहीं जाना है। इसको कहते हैं ओबीडियंस। कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा की बात सुनते हैं और कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हैं। अब एक बात बताओ, जो बच्चे अपने मम्मी पापा की बात सुनते हैं वो तो अच्छे हैं कि भाई उनके तो मम्मी पापा लेने के लिए आ जाएंगे, वो आराम से घर पहुंच जाएंगे। जो बच्चे अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनते और अगर वो उस स्ट्रेंजर के साथ चले गए, तो वो स्ट्रेंजर उनको कहीं पर भी लेके चला जाएगा। अगर मान लो उस स्ट्रेंजर ने उनकी पिटाई करी या तो फिर उससे कुछ गलत सलत काम करवा लिया, तो फिर क्या करोगे? प्रॉब्लम में भी तो फंस सकते हो।
अगर वो बोलेगी मैं तो तुम्हें घर ही नहीं छोड़ने जाऊँगा, आपको डराएगा, आपको कुछ भी करेगा, पिटेगा, तो फिर आप क्या करोगे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे ना। इसीलिए पेरेंट्स की बात सुनना, ओबीडियंस करना, ओबीडियंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो तो इसीलिए आपको अभी इतना समझ नहीं होती है ना। अगर किसी स्ट्रेंजर ने आपको चॉकलेट दी, टॉफ़ी दी, कुछ भी कहा, आपको उसके साथ नहीं जाना है, ठीक है। हमेशा अपने बड़ों की बात माननी है। दिस इज़ कॉल्ड एज ओबीडियंस। अब हम इस चैप्टर में इस ओबीडियंस के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम किताब खोलते हैं। सब बच्चों के पास मोरल माइंड्स है? जिनके पास नहीं है वो फटाफट परचेज कर लो, क्योंकि अभी तो ईवीएस के भी 2 चैप्टर्स हो गए, इसका भी 1 चैप्टर हो गया। अब मैं कॉपीज चेक करने के लिए भी मंगा रही हूँ, तो फिर आप तो पीछे रह जाओगे। तो जो बच्चे पीछे नहीं रहना चाहते हैं और चॉकलेट खाना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा प्रॉमिस था कि जब आप लोग कॉपीज़ में नीट एंड क्लीन वर्क करके दोगे तो जिसका काम सबसे अच्छा होगा और जिनका भी काम अच्छा होगा उन सबको मैं चॉकलेट उनकी बुक में रख कर ही भेज दूंगी वापस, है ना। जब चेक करके बुक और कॉपीज़ वापस जाएंगी तो जिन बच्चों का काम अच्छा होगा, नीट एंड क्लीन होगा, उनको अपनी कॉपीज़ और बुक्स के साथ एक चॉकलेट भी मिलेगी, और जिनका काम खराब होगा उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो वेट करेंगे कि जब स्कूल खुलेंगे तब मैडम से पिटाई पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो इसीलिए फटाफट बुक्स खरीदो और फटाफट काम करना शुरू करो, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मोरल माइंड, दैट इज ओबीडियंस, ठीक है। ओबीडियंस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम एक कहानी पढ़ते हैं। आराम से कहानी तो सुननी है, तो कोई टेंशन मत लो। जिन बच्चों के पास किताब है, बुक है, वो बुक ओपन करो, पेज नंबर 5 एंड हैव अ पेंसिल इन योर हैंड। मेरे पास तो मार्कर है क्योंकि मुझे तो बोर्ड पे लिखना है, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। वंस देयर वॉज अ लिटिल रैबिट। एक बार की बात है, एक छोटा सा खरगोश था। हिज नेम वॉज टिनी। उसका नाम टिनी था। टिनी का मतलब छोटा होता है, और वो छोटा सा था इसीलिए उसको सब टिनी कहते थे, ओके। He always passed by a pond on his way to school. जब वो स्कूल जाता था तो उसके रास्ते में एक पॉन्ड मतलब होता है तालाब, ठीक है। अच्छा एक बात सुनना, जो वर्ड्स कठिन होते हैं, जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन करो, और थोड़े तो मैं लिखवा ही देती हूँ अभी, है ना। या फिर हार्ड वर्ड्स में लिखवा दूंगी, वर्ड मीनिंग्स में लिखवा दूंगी, अभी नहीं। तो क्या कहते हैं, और बाकी कुछ आप अपने मम्मा पापा से भी पूछ लिया करो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कहानी समझ आ जाए। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि एक छोटा सा रैबिट था जिसका नाम क्या था, टिनी। वो रोज़ स्कूल जाया करता था, और स्कूल जाते वक्त उसके रास्ते में एक छोटा सा तालाब पड़ता था, पॉन्ड पड़ता था, ठीक है। अ बिग एंड ग्रीडी क्रोकोडाइल लिव्ड इन द सेम पॉन्ड। और उस पॉन्ड में कौन रहता था, एक बहुत बड़ा और बहुत ग्रीडी मतलब होता है लालची समझते हो, जिसको हर चीज़ को पाने की चाहत होती है। जैसे सपोज़ करो कि आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और आपकी सिस्टर ने या आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि यार मुझे भी चॉकलेट दे देना, तो आप क्या करते हो, पॉकेट में से निकाल के चल तू भी खा ले यार, करते हैं ना, ठीक है। तो आप ग्रीडी नहीं हो, लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, अब आपके दोस्त ने कहा कि थैंक यू, तो वो भी खुश हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा कोई अगर दोस्त हो जो बोले कि यार तू एक नहीं मुझे सारी की सारी चॉकलेट दे दे, तो वो तो ग्रीडी है। पूरी की पूरी क्यों दूँ, मैं तो एक ही दूंगा, बाकी तो मैं खाऊंगा, ऐसे ही कहते हो ना आप भी। तो इसे कहते हैं ग्रीडी मतलब होता है लालची, जो कि सब कुछ मुझे मिल जाए बस, ऐसा सोचता है। तो ये जो क्रोकोडाइल था ना, जो उस पॉन्ड के अंदर रहता था, वो भी बहुत ग्रीडी था और बहुत बिग था, ओके। ही वॉन्टेड टू ईट टिनी। और उसने सोचा कि ये टिनी को तो मैं खा जाऊंगा एक दिन। उसको बड़ी भूख लगती थी, और जब टिनी उधर से गुजरता था रोज स्कूल में जाने के लिए, तो वो क्रोकोडाइल रोज सोचा करता था एक दिन मैं इस टिनी को जरूर खाऊंगा, ठीक है, ओके। वन डे द क्रोकोडाइल कॉल्ड आउट इन अ स्वीट वॉइस। एक दिन क्या किया, उस क्रोकोडाइल ने बहुत मीठी सी आवाज़ में उसको आवाज़ लगाई, किसको, टिनी को। उसने बोला, टिनी हेलो। ओ लिटिल रैबिट कम क्लोजर टू द पॉन्ड। उसने कहा, ओ छोटे से रैबिट तुम तो इतने सुंदर से हो, पास आ जाओ, इस पॉन्ड के थोड़ा पास आओ। तो टिनी टुक अ स्टेप बैकवर्ड एंड रिप्लाइड। तो टिनी डर गया। टिनी ने एक कदम पीछे हटाया और बोला, क्या बोला, हु आर यू, वाई शुड आई कम क्लोजर। तुम कौन हो और मैं क्यों पास आऊँ, है ना। जैसे कि आराम से जा रहा था स्कूल, तो क्रोकोडाइल ने बहुत मीठी सी आवाज़ निकाल के क्या कहा
कि लिटिल रैबिट कम क्लोजर टू द पॉन्ड, कम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पास में आ जाओ पॉन्ड के। तो वो जल्दी से पीछे चला गया, डर गया। कौन? टिनी, है ना। टिनी ने कहा हु आर यू, कौन हो तुम, मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँ, है ना। द क्रोकोडाइल रिप्लाइड ओह यू आर सो नाइस, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक। तो क्रोकोडाइल ने कहा तुम कितने प्यारे हो, मुझे तुमसे बातें करने का मन कर रहा है। टिनी रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड, टिनी को याद आया कि उसकी मम्मा ने क्या कहा था। उसने सोचा मम्मी हैड वॉर्न्ड मी नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, मम्मा ने मुझे कहा था कि किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। आई थिंक आई शुड गो, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, है। वो ऐसा मन में सोच रहा था कि मैं तो चला जाता हूँ क्योंकि मम्मा ने तो मुझे मना किया है स्ट्रेंजर से बात करने के लिए, तो मुझे घर चले जाता हूँ। तो क्रोकोडाइल सैड अगेन ओह कम टू मी फास्ट डियर चाइल्ड, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। पर क्रोकोडाइल ने कहा फटाक से ओह छोटे से बच्चे तुम कितने प्यारे हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे को एक गिफ्ट दूंगा। टिनी रिकॉल्ड अगेन एंड सैड इन हिज हार्ट, टिनी ने वापस सोचा और अपने दिल में सोचा कि मम्मा हैड ऑल्सो सैड दैट विक्ड स्ट्रेंजर ऑफर गिफ्ट्स एंड टॉफ़ीज़। तो मम्मा ने कहा था कि जो चालाक स्ट्रेंजर्स होते हैं, विक्ड मतलब चालाक, और जो गंदे होते हैं, धोखा देते हैं, तो वो लोग हमेशा गिफ्ट और टॉफ़ीज़ ऑफ़र करते हैं। गिफ्ट और टॉफ़ीज़ ऑफ़र करना मतलब वो हमेशा यही लालच देते हैं कि आओ आओ बच्चे, हम तुमको गिफ्ट दिलाएंगे, हम तुमको टॉफ़ीज़ दिलाएंगे। अब बच्चे तो छोटे होते हैं, भोले भाले होते हैं, वो तो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे अपनी मम्मा पापा की बातों को मानते हैं वो कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसते। तो टिनी ने भी क्या किया, उसने रिकॉल किया, रिकॉल मतलब वापस से सोचा, फिर से सोचा दिमाग में कि मम्मा ने मुझे ये भी बताया था कि जो स्ट्रेंजर्स बहुत विक्ड होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, वो हमेशा टॉफ़ीज़ और गिफ्ट्स देने की बातें भी करते हैं। ही जम्प्ड एंड रैन बैक होम, उसने फटाफट वो वापस भाग गया अपने घर, ठीक है। टिनीज़ मदर वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम, और टिनी की मदर ने जब अपनी टिनी को देखा तो वो तो बहुत खुश हो गई। वैन ही टोल्ड हर वॉट हैपन्ड ऑन द वे शी हग्ड हिम एंड सैड, जब उसने सारी बात बताई, उसकी मम्मा ने पूछा ना कि आज स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए, तो उसने सारी की सारी बात बताई कि जब मैं आ रहा था तो मुझे ऐसे क्रोकोडाइल मिला और उसने मुझे गिफ्ट्स ऑफर करी, मगर मैंने आपकी बात याद की मम्मा और उससे बात नहीं की, मैं उसके पास नहीं गया और मैं तो तुरंत भाग के आ गया घर। तो उसकी मम्मा ने क्या 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 किया, उसको हक कर लिया, अपने गले से लगा लिया और बोला यू आर माई ओबीडियंट बेबी, तुम मेरे आज्ञाकारी बच्चे हो। ओबीडियंट, और इसी वर्ड को हम ओबीडियंस कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब देखो वो प्रॉब्लम में फंस जाता, अगर वो अपनी मम्मा की बात नहीं मानता तो क्या होता, वो क्रोकोडाइल उसे खा जाता, मार डालता, ठीक है। तो इसी तरीके से सब बच्चों को, जब तक आप छोटे छोटे बच्चे हो तब तक आपको अपने पेरेंट्स की बात, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात, मम्मा पापा की बात सुननी चाहिए, ठीक है। तो ये इतनी सुंदर सी कहानी थी। अब हम कल इसके हार्ड वर्ड्स लिखेंगे, ठीक। एक काम करना, इस वीडियो को अच्छे से देखना, कहानी को पूरा समझना, ठीक है। अभी आप क्लास में होते ना तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती, बताओ क्या समझ में आया, ठीक। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से कोरोना ख़त्म हो जाएगा फिर हम वापस क्लास में अपन मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक तो आई मिस यू ऑल, बहुत याद आती है छोटे छोटे बच्चों की, पर कोई बात नहीं, कल मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स लिखवाऊंगी और इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम परसों, है ना। मज़ेदार थी ना कहानी। तो सबसे पहली जो बात होती है मोरल माइंड की, वो क्या है, ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब होता है आज्ञाकारी। टीचर ने कहा होमवर्क करके लाना, तो बच्चे ने कहा ओके मैडम, और होमवर्क किया, है ना। मैम ने कहा अच्छी राइटिंग में करना, ओके मैम, तो अच्छी राइटिंग में किया। ऐसे ही पापा मम्मा ने जो भी समझा, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, ओके मम्मा, नहीं की। पापा ने कहा फालतू इधर उधर खेलने मत जाना, पढ़ाई करना, ओके पापा, है ना। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ओबीडियंट बेबी होते हैं अपने पेरेंट्स के और अपने टीचर के, और उनको इसको क्या कहा जाता है, ओबीडियंस, ठीक। तो ये कहानी तो बड़ी मज़ेदार थी, कल हम इसके आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो तब तक स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड बी ओबीडियंट, ओके, बाय बाय।